राम को पावे जन्म जन्म के रघुवर पुर जाई। ये सही है, इसमें मेरे एम्पलीफायर का रेड लाइट भी दिख रहा है। जय राम जय जय राम, राम जय राम 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 जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। मैं ना राजनेता बनना चाहता हूँ, है ना, और मैं राजनेता बनना चाहता हूँ, और मैं सोच रहा था राजनेता बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कांग्रेस वालों के पास जा रहा हूँ, भाजपा वालों के पास जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने देखा मेरे कांग्रेस के अंकल है एच तिवारी, वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, तो वो व्हाइट कुर्ता और व्हाइट पजामा पहनते हैं। फिर मैं एक दिन अपने घर के बाहर से निकल के जा रहा था, तो थोड़ी दूर पे पार्षद जी का घर है, पार्षद जी कैलाश पांडे जी है ना, तो फिर मैंने देखा कि कैलाश पांडे जी भी सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पजामा पहने हुए हैं। मैं समझ गया कि इसका राजनेता बनने के लिए सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पजामा ही ड्रेस है। मैंने 4 जोड़ी सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पजामा मंगा लिया। है ना, इसीलिए लोग मेरे को भीतर ही भीतर इंसानियत के तौर पे, जो भी मेरे इस तरह के लोग हैं, वो लोग मेरे को एक तरीके से मेरी प्रशंसा जरूर करते हैं। मनी मन करते हो, भले भले सामने मुंह पे ना कहते हो, लेकिन मनी मन प्रशंसा करते हो कि आईक्यू तुम्हारा यार सही में मुझे बनता है, तुम देख के समझ जाते हो कि करना क्या है। राज सुवेता कानन कुंडल कुंजित केला, हाथ बड़ौल ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जगे साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अरे रामचंद्र के काज सवारे। देखो मेरे पापा की ना हनुमान जी पे भक्ति थी, मेरे पिताजी की हनुमान जी पे भक्ति थी, मेरे पिताजी की हनुमान जी पे भक्ति थी। तो मेरे पिताजी को हनुमान जी ने सरकारी नौकरी दे दी और सरकारी नौकरी में भी सैनिक बना दिया, और सैनिक के बाद भी
वायु सैनिक बना दिया। वायु सैनिक मतलब एयरमैन, और हनुमान जी क्या है, पवन के पुत्र है। और जितने भी हमारे भारत के एयरमैन हैं वो सब कभी भी अपने आप को परेशान न होने दे, और वो अपने आप को हनुमान जी समझे और दुश्मनों पे टूट पड़े और दुश्मनों को खत्म कर दे। समझ रहे हो? हाँ, तो मेरे पिताजी की हनुमान जी पे भक्ति थी, नंदकेश्वर सिंह की, है ना। और हम उनके जो दादाजी थे वो, उनका नाम था देव पूजन सिंह, और देव पूजन सिंह के जो दादाजी थे उनका नाम था सुंदर सिंह। और सुंदर सिंह ने क्या किया था, सुंदर सिंह 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो भारत की क्रांति हुई थी 1857 की, उसमें हमारे बिहार के एक राजा थे कुंवर सिंह। और वो कौन था, वो किस हिसाब से लड़ते थे, वो गुरिल्ला वारफेयर करते थे। गुरिल्ला वारफेयर में क्या होता है कि मतलब जैसे 300-400 सैनिकों की टुकड़ी आ रही है, लेकिन तुम कितने हो, हम लोग 40 ही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे कि 400 पे एक आदमी पे 10 आदमी पड़ जाए, और हम लोग क्या करेंगे, हम एक के बदले 10 लड़ा देंगे। और फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोग 10 अंग्रेजों को मार देते थे, और एक आदमी अकेला हमारा 10 अंग्रेजों को मार दिया करता था। 1857 की क्रांति इतनी विभत्स और भयावह थी कि अंग्रेजों की रूह कांप गई थी। कितने अंग्रेजों को तो आधा आधा काट दिया गया था, समझ गए। वो कुछ गद्दार लोग थे जैसे सदाउल्ला खान लोग, उन लोग की वजह से हम लोग हार गए थे, नहीं तो हम लोग हारते नहीं 1857 की क्रांति। और देखो 1857 की जो क्रांति थी उसमें देखो एक राजा सिंधिया भी थे और एक झांसी की रानी भी थी। और जो झांसी की रानी थी उसकी छोटी सी सेना होते हुए भी वो बड़े अंग्रेजों के साथ लड़ गई थी। और वहीं एक सिंधिया थे जिनके साथ बड़ी सेना होते हुए भी वो अंग्रेजों के साथ नहीं लड़े थे। और इससे पहले सिंधिया जो थे वो कांग्रेस सरकार में काम करते थे, और अब सिंधिया जो है वो बीजेपी सरकार में काम करते हैं। तो क्या है, ये जो बीजेपी सरकार है, सिंधिया सरकार है, ये बेईमानों की सरकार है। इनका सबसे पहली चीज इन राजनेताओं को अपने अंदर लाना पड़ेगा कि हमको कभी फिर पैंती का लोटा नहीं बनना है। हमारा आइडियल कम से कम सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। जब तुम 4 दिन पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में मायावती की जय जयकार कर रहे थे, और 4 दिन बाद तुम आके बीजेपी में मोदी जी की जय जयकार करने लग जाओ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि राजनेता जी आप बिन पैंती के लोटा हैं, आपको खुद ही नहीं पता है कि हमको क्या चाहिए। ये तो ऐसे हो गया जैसे मैं एक साधारण युवक हूँ, इंजीनियर हूँ, और मैं विप्रो कंपनी में नौकरी के लिए जाता हूँ, तो विप्रो कंपनी मेरे को बोलती है कि हम तुमको साल का 30 करोड़ रुपया देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं AWS अमेरिकन कॉलिंग वाली कंपनी में चला जाता हूँ, AWS में, और वो लोग मेरे को बोलते कि तुमको हम 300 करोड़ देंगे। तो मैं फिर 300 करोड़ वाली नौकरी पकड़ लेता हूँ और 30 करोड़ वाली नौकरी छोड़ देता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये तो मेरा पर्सनल बेनिफिट हो गया ना, इसमें देश और समाज के लिए क्या बेनिफिट है। लेकिन फिर भी मैं जो 300 करोड़ की नौकरी करता हूँ उसमें मैं ईमानदारी से टैक्स देता हूँ, और उसमें ईमानदारी से टैक्स देने से करीब 27 करोड़ रुपए मेरे टैक्स में चले जाते हैं। समझ रहे हो। और कुछ टैक्स की मुझे सेवा कुछ नहीं मिलती है। मैं जब रोड में गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। अब बताओ। और वो वाला जो गाना है कौन सा, पार्टी फंड यज्ञ कुंड घोटाला बंद है, अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। पार्टी फंड यज्ञ कुंड घोटाला बंद है, अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। पार्टी फंड यज्ञ कुंड घोटाला बंद है, अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। पार्टी फंड यज्ञ कुंड घोटाला बंद है, अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। इस गाने में जो लेखक है उसने पार्टी फंड को यज्ञ कुंड का नाम दिया है। ये मतलब उसमें सब कुछ डालते जा रहे हैं और खत्म होता जा रहा है, कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। अरे हमने पैसा लगाया तो भैया कुछ निकल के आना चाहिए। बढ़िया सड़कें मिलनी चाहिए, मेट्रो होना चाहिए, रेल रोड होना चाहिए, खेती के भी नए नए तरीके होने चाहिए, एग्रीकल्चर के नए नए प्लानिंग होनी चाहिए, और वाटर की वाटर को मतलब वाटर को रिजर्व करने की वो होनी चाहिए। हमारी जो रिवर्स होनी चाहिए वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए।
अरे वो क्या कहते हैं, जब आप दूसरे देश में जाएंगे, एम्स्टर्डम, लंदन वगैरह, एम्स्टर्डम, लंदन और जो दूसरे मतलब क्या कहते हैं अमेरिका में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे लंदन में जो थेम्स नदी है वहाँ पे वो लोग रिवर को रिवर कहते हैं और फिर भी वो उन लोग की नदियाँ साफ है, और हम लोग गंगा नदी को माँ कहते हैं और हमारी गंगा नदी गंदी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे देश में